अस्सलामुअलैकुम। मिलवे सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोजाना की बुनियाद पर उनके लिए कुछ खास लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इसी मकसद के लिए हमने आज भी एक खास लाइव रखी है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपने हमारे पहले लाइव सेशन नहीं देखे और हमें पहली बार ज्वाइन किया है तो आप जाके हमारे पहले लाइव सेशन को भी विजिट कर सकते हैं इल्मी सिटी पर जाकर। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनसे हम बहुत ही खास मौजू पर बात करेंगे। लेकिन जब तक हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं, मैं पहले आपको अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी, उसके बाद ही टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट सैयद मुअज़्ज़म अली साहब मौजूद हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं एट द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चॉइस आर्ट लाहौर। इसके साथ ही साथ आज हम इससे प्रोफेशनलिज्म पर बात करने वाले हैं। लेकिन जब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन करेंगे, हम पहले सर से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं मिस इकरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप, क्योंकि आपका स्कूल से ताल्लुक है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी रूटीन और कामों को कैसे मैनेज करें कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। आह, कोरोना ने तो सबको डिस्टर्ब किया हुआ है जी। इस वक्त हम चाहे देखें वेदर इट इज़ अ स्कूल, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी और इट इज़ एनीथिंग, तो कोरोना ने सबको डिस्टर्ब किया हुआ है। लेकिन अब कहते हैं दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो वी आर वर्किंग, समटाइम्स वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, समटाइम्स हम लोग ऑफिस में आ जाते हैं कुछ थोड़े बहुत काम के लिए। तो हमने एक बैलेंस और एक डिसिप्लिन्ड वे में हमने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो दैट्स ऑल्दो इट्स चैलेंजिंग, क्योंकि जो आपको फैसिलिटीज या जो आपको रिसोर्सेज आपको अपने ऑफिस में मिलते हैं वो आपको घर पर अवेलेबल नहीं होते, और घर में डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। अक्सर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कोई बच्चा आके आप कुछ तंग करके चला जाता है या कोई और इस तरह की चीज हो जाती है, तो वो पीस ऑफ माइंड इट्स चैलेंजिंग, बट वी आर मैनेजिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल गोइंग गुड। बिल्कुल। सर, तो आज हम एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है प्रोफेशनलिज्म। कि प्रोफेशनलिज्म है क्या? तो मैं चाहूंगी कि हम इसको बिल्कुल शुरू से आगाज करें, इब्तिदाई से करेंगे। प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, ताकि हर बंदा जो इसको देख रहा है वो उसको आसानी से समझ सके। तो आप प्लीज ब्रीफली बता दें कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ ऑडियंस बिल्कुल। को। वो डिस्क्लेमर ये है कि इस जाहिर बात है इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और उसमें प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, उसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, उसमें वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो अपने करियर में बहुत आगे तक पहुंच चुके होंगे। तो जो मैं बिल्कुल। बातें बता रहा हूँ हो सकता है कि वो बातें आप लोगों को पहले भी पता हो, या हो सकता है कि वो बातें मेजॉरिटी लोगों को पता हो। लेकिन जो मेरा ये बातें सब जो अपना नॉलेज या जो मैंने सीखा अपने करियर के दौरान वो शेयर करने का जो पर्पस है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये बेसिकली प्रोग्राम उनके लिए है, ठीक है। तो अगर मेरी वजह से, इस सेशन की वजह से अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी बदल जाती है या वो अपनी रूटीन में अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, तो समझे मेरा मकसद पूरा हो गया। और डिस्क्लेमर नंबर 2 ये है कि आई एम नॉट परफेक्ट। जो भी बातें मैं आप लोगों से करूंगा वो मेरी जिंदगी के तजर्बों की बुनियाद के ऊपर है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर उसकी बुनियाद है, कि मैं चाहता हूं कि वो जो इस वक्त डिजायरेबल एटीट्यूड है ना मार्केट, इस वक्त जो प्रोफेशनल लाइफ का, प्रोफेशनल मार्केट का, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो चीजें उसमें लर्निंग का एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो प्रोफेशनलिज्म है, इसकी डेफिनेशन जब मैं हम उसमें जाएं तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो कॉम्पिटेंस या स्किल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल, ये है। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको ढेर सारा मटेरियल मिलेगा जो मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं। मैं आपसे वो चीजें डिस्कस करूंगा जो शायद आपको बुक्स में या वो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेंगी, बल्कि वो मैंने अपनी जाती जिंदगी के तजर्बों से वो सीखा और वो हासिल किया, ठीक है। अब प्रोफेशनलिज्म को बताने के लिए मैं एक एग्जांपल का एक छोटी सी एक एक चीज कोट करूंगा। आपने सुना होगा एवालांच का, जैसे जो लोग स्केटिंग करते हैं, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं, तो स्केटिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बर्फानी तोदा या कोई एक पत्थर टूट के वो एक बड़े से रेले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो अगर आप उसमें दब जाएं तो उसमें आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या करना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें आप एक बर्फ के तोदे के नीचे, एवालांच के अंदर आप फंस चुके हैं और आपके ऊपर बर्फ ही बर्फ है, तो आपको उसमें नहीं पता कि आपने क्या करना है।
और आपके पास इतना कम टाइम होता है डिसीजन लेने के लिए कि आपने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कि जिसकी बेसिस के ऊपर अगर आपने वो स्टेप ना लिया तो आपकी जिंदगी 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज की जाती है? इसके लिए स्ट्रेटेजी ये यूज की जाती है कि जब आप अगर इस तरह से बर्फ में आप फंस जाते हैं, आपके चारों तरफ बर्फ है, आपको कोई पता नहीं कि व्हाट डायरेक्शन यू शुड टेक, तो उसमें आप स्पिट करते हैं, थूक फेंकते हैं, और जिस डायरेक्शन में थूक जाता है आप उस तरफ डिग करना शुरू कर देते हैं। और ये 2 से 2.5 मिनट का आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। अगर आपने राइट डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन दरियाफ्त कर ली और उसमें डिग करना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी बच सकती है, अदरवाइज आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब है कि आप राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेते हुए राइट थिंक करें। इट्स एन एटीट्यूड, और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, इस चीज को जानना, इस चीज को समझना मेरे नजदीक प्रोफेशनलिज्म है। जी सर, तो आपने अपने हिसाब से प्रोफेशनलिज्म को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया सर। तो अगर हम जितने भी लोग काम करते हैं तो अपनी फील्ड में अपने प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशनल होना कितना ज्यादा जरूरी है? प्रोफेशनलिज्म जो है ना, बेसिकली ये एक एटीट्यूड है, ये एक माइंडसेट है कि इसमें मेरे लिए क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हु आई एम, मैं किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूं, और मेरे प्रोफेशन में व्हाट आर द डिसिप्लिन्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स, कौन सी ऐसी चीजें जो डिजायरेबल है। ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म जो है वो शुरू कब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनलिज्म जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, कोई भी लोग अपना, जब बच्चे अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो वहां से शुरू हो जाता है कि वो जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आया वो जॉब में कवर लेटर साथ अटैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज प्रोफेशनलिज्म। आप जब एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉयर को किस वे में कांटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अक्सर मेरे पास कुछ बच्चों की सीवीज आती हैं, वो मुझे बताते हैं कि वी आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और हम आपको अपनी सीवी भेज रहे हैं, काइंडली सीवी देख लीजिएगा। और जब मुझे ईमेल रिसीव होती है तो उसमें सिर्फ सीवी अटैच होती है और नीचे लिखा होता है प्लीज फाइंड अटैच सीवी। दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, प्रॉपर कवर लेटर लिखते हैं कि आप क्यों ये सीवी भेज रहे हैं, आप हवाला देते हैं कि मुझे ये चीज आपसे मैंने डिस्कस की थी ओवर द टेलीफोन, और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करते हैं या आप अपना रिज्यूमे शेयर करते हैं। दैट शोज प्रोफेशनलिज्म कि आप में कितनी प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिसीविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू कॉल, कि आपको जब इंटरव्यू कॉल्स आती है तो आया आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्ड किया तो कैसे किया, और अगर आपसे कॉल मिस हो गई है तो उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। समटाइम्स लोगों से कॉल मिस हो जाती है और वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको या तो कॉल बैक करना बॉदर ही नहीं करते, और अगर वो कॉल बैक कर भी लेते हैं या अगर उनको दोबारा कॉल आती है तो उनके जहन में नहीं होता कि हमें कोई कॉल आई भी थी या नहीं आई थी, तो वो अजीबो गरीब किस्म की कुछ हरकतें शुरू कर देते हैं बच्चे। तो बेसिकली ये प्रोफेशनलिज्म है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। देन जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको कहा जाता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं। वो डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर में रखकर लेकर जाना, प्रॉपर फाइल में रखकर लेकर जाना, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करती हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इतनी अहमियत अहमियत की हामिल होती हैं कि उसके बगैर आपका इंप्रेशन बिल्डअप होने शुरू हो जाता है कि दिस गाय इज नॉट प्रिपेयर्ड, एक नेगेटिव इंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। देन जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आया आपने हाथ मिलाना है या आपने वर्बली अस्सलाम वालेकुम कहना है, या आपने किस तरह एड्रेस करना है, आपने किस तरह बैठना है। दैट शोज योर प्रोफेशनलिज्म के हाउ प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर जॉब और अपनी जो आपके जिसके लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म आपकी जॉब में जो किरदार अदा करता है उसमें मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर अपनी यूथ के लिए ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब या इंटरव्यू कॉल आती है और आपको कहा जाता है आपने 11 बजे इंटरव्यू पे पहुंचना है, तो आप अगर लेट हो जाते हैं तो यू समटाइम्स डोंट, या हम लोग समटाइम्स वी डोंट टेल पीपल कि जी हम लोग लेट हो रहे हैं या हम लोगों को 2 घंटे लग जाएंगे, वी आर स्टक समवेयर।
तो हम लोग वो अमूमन नहीं बताते या लोगों को अपडेटेड नहीं रखते। दैट इज अ वेरी नेगेटिव साइन। दैट शोज प्रोफेशनलिज्म के प्रोफेशनलिज्म है क्या और आपके प्रोफेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं जो हमारी प्रोफेशनलिज्म है ना। एक प्रोफेशनलिज्म है, और ये आपको मैंने पहले शुरू में बताया, दैट इज एन एटीट्यूड, इट इज अ माइंडसेट। तो जो प्रोफेशनलिज्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट जो है वो ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, कि एक है जो जॉब से पहले का और जॉब हंट के दौरान का प्रोफेशनलिज्म, और दूसरा प्रोफेशनलिज्म आपका है जो कि आपको अपने करियर को स्टार्ट, जब आपने कर लिया अपने करियर को, तो आप उसमें अपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने आपको मिसाल दी, दैट वाज जब आप अपनी जॉब हंट कर रहे होते हैं, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। मैंने आपको मिसाल दी, जैसे शुरू से बताया कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रॉपर कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। अगर आप लोग एम्प्लॉयर्स को टच कर रहे हैं तो उनको हवाला दें, व्हाई यू आर रिस्पॉन्डिंग, व्हाई यू आर राइटिंग देम एन ईमेल। अगर आप उनकी फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं तो उनसे पूछें कि आपका क्या नाम है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें कॉल को, उसमें अपना जो इंटेंट शो करते हैं, इंटरव्यू के बारे में मालूमात लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये एक आपकी जॉब हंट के दौरान प्रोफेशनलिज्म है जो आपकी अच्छी हैबिट्स को बताता है। ठीक है। देन आपके जब इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा होता है, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, द वे योर बॉडी मूव्स, ये सब कुछ मैसेजेस दे रही होती हैं कि हाउ प्रोफेशनल एंड हाउ प्रिपेयर्ड यू आर। और दूसरा पार्ट प्रोफेशनलिज्म का, वो आपका जब आपकी जॉब शुरू हो गई, जब आपने एक जॉब, यू आर एबल टू हंट अ जॉब सक्सेसफुली, तो फिर वो वाला फेज क्या है, उसमें प्रोफेशनलिज्म क्या है। आपको सिंपल चीजें तो मिल जाएंगी गूगल से, मैं कोशिश वो कर रहा हूं कि आपको वो चीजें बताऊं जो कि गूगल पे आपको नहीं मिलेंगी, या वो चीजें जो कि आपको विद एक्सपीरियंस मैंने सीखी हैं। तो जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टाइमिंग्स होती हैं। जब आप अपनी किसी भी जॉब में जाते हैं और आप अपने टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते, आप अपनी टाइमिंग्स को ऑब्जर्व नहीं करते, आप लेट ऑफिस जाते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन, या आपके प्रोफेशनलिज्म को जो सबसे ज्यादा हर्ट करती है, वो आपके लेट अराइवल्स आपके होते हैं। तो जो यूथ इस वक्त हमें सुन रही है, उनके लिए एक टेक अवे ये जरूर है कि उनको अपने जो टाइमिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अगर उनका टाइमिंग सुबह 9 बजे है तो कोशिश करें कि आप पूरे 9 बजे पहुंचें, या 5 मिनट पहले ही पहुंचें, क्या हर्ज है। और एक चीज़ मैं भी इसमें कन्फेस करना चाहता हूं कि मैं अपने करियर के शुरू के कुछ सालों में मैं लेट अपने ऑफिस जाता होता था। मैं हमेशा रश करता होता था अपने ऑफिस जाने में, और जब मैं लेट पहुंचता था तो उस वक्त मुझे पहले अपने बॉस को मनाना पड़ता था, फिर मुझे अपनी जरा सेटिंग करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था मेरे क्या काम करने वाले हैं। तो उसमें मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती थी, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मेरी अफेक्ट होती थी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी टाइमिंग्स है। कोशिश करें कि जब आपका करियर स्टार्ट हुआ है तो टाइमिंग्स को फॉलो करें और अपने जो सही टाइमिंग्स के ऊपर अपने ऑफिस जाएं। ठीक है। उसके बाद एक और एरिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेश बच्चों के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अपने करियर के पहले साल में, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जॉब में हैं, पहली जॉब में, और आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है और या आपको कोई टास्क दिया जाता है, उस टास्क को अमूमन लोग कहते हैं कि जी मैं आपको फलां वक्त में करके दे दूंगा, इतने टाइम में मैं करके दे देता हूं। और उसके बाद अगर वो भूल जाते हैं उस टास्क को करना, या उनकी रूटीन में बर्डन, अगर फॉर एग्जांपल उनकी ऑक्यूपाइड रूटीन है और उसमें वो कोई काम नहीं कर पाते, उसकी अपडेट नहीं देते या उसका फॉलो अप नहीं करते, तो ये एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके प्रोफेशनल करियर के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। तो फॉलो अप हमेशा इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपका कोई काम है, आप जरूर उसका फॉलो अप लें, उसको कब करना है। और अगर आपने किसी से वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आपकी पेमेंट के बारे में अभी बताता हूं और आपको कॉल करता हूं, और कभी आपकी कॉल नहीं जाती, तो दैट शोज कि आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपलिफ्ट होने वाला है। क्योंकि अक्सर आप देखें, आप लोगों से कमिटमेंट कर लेते हैं, हम लोगों से कमिटमेंट करते हैं, जी मैं आपको फलां वक्त में ये चीज का अपडेट लेके बताऊंगा, या आई विल फॉलो अप विद यू। और अगर आप कॉल बैक नहीं करते किसी को,
तो दैट शोज कि आपका फॉलो अप जो है वो वीक है और आप जो है वो उस लिहाज से आपका जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने डिस्कस किया टाइम का। सेकंड जो है वो आपका फॉलो अप है, आपकी कमिटमेंट है कि आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितनी वेटेज देते हैं किसी अपनी कमिटमेंट को, किसी की बात को, कि मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके अलावा एक सबसे बुरी चीज है कि प्रोफेशनलिज्म में अगर आपको कोई ईमेल किसी ने भेजी है और आपने वो पढ़ी नहीं है, ये गलती फ्रेश ग्रेजुएट्स और फ्रेश प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा करते हैं कि वो अपना इनबॉक्स रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं देखते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर आपने आपकी पहला साल है अपनी जॉब का, दूसरा साल है, तो कोशिश करें रेगुलरली अपना इनबॉक्स चेक करें कि आपको जो ईमेल आई हुई हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। कि अगर आपको आपके बॉस की तरफ से ईमेल आई हुई है या आपको अपने सुपरवाइजर की तरफ से ईमेल आई हुई है, उस पे एक्शन आपने किन चीजों के ऊपर, किन टास्क के ऊपर आपने एक्शन लेना है और उसकी फीडबैक आपने कब देनी है और उसका फॉलो अप आपने कब करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी वो मेरे बॉस तो मुझसे खफा रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता, मैं काम भी बहुत अच्छा करता हूँ। अक्सर मेरे पास इस तरह के बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं उनसे इस तरह की छोटी छोटी चीजें जरूर पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ कि तुम किस टाइम पे ऑफिस जाते हो, तुम्हारा टाइमिंग्स क्या है, और सुबह टाइम पे जाते हो, लेट जाते हो, अर्ली जाते हो, छुट्टी कितने बजे करते हो, ईमेल के रिस्पांस में कभी बहसो मुबाहिसा हो तो हाँ मुझे याद पड़ता है फलां वक्त मेरे बॉस ने मुझसे पूछा था कि तुमने ये ईमेल देखी, और मैं जब कहता हूँ कि नहीं देखी तो हमारा अक्सर बहस मुबाहिसा हो जाता है। तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है कि अगर आपको एक काम आपके बॉस ने ईमेल की शक्ल पे असाइन किया और आपने ईमेल ही नहीं पढ़ी, तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम है। ठीक है, देन I move to another very important point. जी सर, सॉरी जी मैं जी आपकी बात को काट रही हूँ। मैं साथ बता दूं, जितने भी यंग बच्चे हमें देख रहे हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू किया है, तो आपको जो सवालात हैं, अगर आपको अपने प्रोफेशन में कोई मसला आता है, आपको लगता है कोई कमी रह रही है, तो आप अपने सवालात भी लाजमी ऐड करें। इंशाल्लाह हम सैयद मौजम अली साहब से ये भी पूछेंगे कि वो सवालात कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ सर मैं चाह रही थी, आप ईमेल्स का बता रहे थे, तो मैं चाहूंगी आप यंग लोगों को ये बताएं कि वो हमेशा अपनी सब्जेक्ट की जगह को खाली छोड़ देते हैं, इसकी वजह से अक्सर उनकी सीरीज पहुंचती नहीं है कि उन्होंने रिक्वायर्ड फील्ड को ही नहीं फिल किया हो। तो मैं चाहूंगी आप ये चीज भी लाजमी ऐड करें ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो कि उन्होंने जब सीरीज भेजनी है या कोई चीज भेजनी है तो उस सब्जेक्ट को खाली छोड़ देते हैं। ट्रू। तो ये जो ईमेल के प्रोटोकॉल्स है ना, जो बिजनेस कम्युनिकेशन की एक बहुत अहम फील्ड है कि आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है। अगर आपने कोई ईमेल लिखनी है, अगर आपने देखें ईमेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक सोलिसिटेड ईमेल होती है, एक अनसोलिसिटेड ईमेल होती है। ठीक है, यानी कि किसी जॉब के रिस्पॉन्स में अगर कोई आप ईमेल भेजते हैं तो उसे सोलिसिटेड ईमेल कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैं मिसाल देके बताता हूं ताकि लोगों को अपने वो रिलेट कर सकें। अगर आपके किसी प्रोफेशनल के साथ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कि जी वो कहता है कि मुझे अपना सीवी भेजें या आई हैव अ पोजीशन अवेलेबल इन माय कंपनी, तो आप मुझे इस पोजीशन के लिए सीवी सेंड करें, तो बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो आपको सीवी भेजते हैं विदाउट सब्जेक्ट या विदाउट प्रॉपर, वो खाली सब्जेक्ट लाइन में भी समटाइम्स वो खाली रह जाती है, और वो कवर लेटर पे नहीं लिखते, और वो ये जिक्र करते हैं कि जी मैंने आपको एक ये सीवी जो है वो भेज रहा हूं, काइंडली देख लें और मुझे किसी जॉब पे रख लें। इट शोज डेस्परेशन। क्योंकि कहते हैं, मुझे एक मैं मिसाल जरूर देना चाहता हूं, कभी भी अपनी जॉब हंट में आप लोग अपने आप को डेस्परेट शो मत करें, क्योंकि लोग शॉपिंग करना जो है वो बहुत लाइटों वाली बड़ी डेकोरेटेड किस्म की शॉप से खरीदारी करना पसंद करते हैं, ना कि उस शॉप से जिसमें लाइट भी नहीं लगी हुई, जिसकी ईंटें गिरी हुई हैं और जिसके बुरे हालात हैं। तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करें कि आपको अपने आप को हमेशा वेल इक्विप्ड शो करना है। अगर आप ईमेल, क्योंकि हर बंदा गलतियां ढूंढ रहा होता है, जब आप ईमेल करेंगे तो पहले अपने आपने सब्जेक्ट लिखना है कि मैं किस सब्जेक्ट के तहत ईमेल कर रहा हूं, और वो सब्जेक्ट आपकी जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर XYZ होनी चाहिए। ठीक है, इससे जो आपकी इनबॉक्स में ये पता चलता है कि आपकी ईमेल जो है उसका सब्जेक्ट क्या है। देन आप हवाला दें कि हमारी जो डिस्कशन हुई थी आपके साथ टेलीफोनिकली या इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द डेली जंक और द वेबसाइट, जिसमें इनवाइट की गई हैं एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है, मैं अपने आप को एक पोटेंशियल कैंडिडेट समझता हूं उस पोजीशन के लिए। ठीक है,
तो जब आप इस तरह से अपनी और उसके बाद अपनी आप सूटेबिलिटी बताते हैं कि व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, तब आपकी जो है वो वर्थ बनती है, तब समझा जाता है कि आपने एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह जॉब एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रोटोकॉल, चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन कोशिश करें कि इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप लोग बिग एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी सर, तो अगर हम तो नेक्स्ट मूव करें। जी 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 जी, अच्छा मेरे 2 पॉइंट्स रह गए हैं। अच्छा, आप अगर आप मूव का आपका सवाल है या मैं अपना वो कंप्लीट करूं जो मेरा नहीं प्रोफेशनलिज्म सर, के आप 2 अपना पॉइंट्स। कंप्लीट करें, आपके जो पॉइंट्स रह गए कंप्लीट करें, फिर मैं आगे सवाल की तरफ बढ़ूंगी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि 2 बातें हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स और यंग प्रोफेशनल्स जो 2 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं अपने करियर में शुरू में, जो कि उनके प्रोफेशनलिज्म को बहुत हर्ट करती हैं और समझें कि वो एज्यूम कर लिया जाता है कि ये प्रोफेशनल है ही नहीं। ठीक है, पहली गलती, वो अपने आप को किसी और से, अपने साथी एम्प्लॉय से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो मुझे भी ये काम नहीं करना चाहिए, और उस एजम्पशन की बेस में, उस एजम्पशन की बेस पे वो कोई ना कोई काम छोड़ देते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेश एम्प्लॉय और एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। वो क्यों? क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। आप अपने परफॉर्मेंस, अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप कभी अपने बॉसेस को ये कहते हैं कि जी मैं वो बंदा ये काम नहीं करता इसलिए मैं भी ये काम नहीं करूंगा, वो लेट आता है तो मैं भी लेट आऊंगा, उसका ये अप्रेजल लगा है, तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। ये अपने दिल से, दिमाग से ये बात निकाल दें। ये सबसे बुरी चीज है जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में कर सकते हैं। और इस अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप कोई काम ना करें कि वो बंदा 7 डेज के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करता है तो मुझे भी 7 डेज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, या अगर वो बंदा एक काम को एक पर्टिकुलर वे में करता है तो मैं भी इस काम को उसी वे में करूंगा। तो इस चीज को आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि ये सबसे बुरी चीज है अगर आप इसको आप अपने करियर में देखें। और सेकंड चीज ये है, सेकंड चीज, अगर आपको अपने ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो कोशिश करें उनको उनके साथ ही रिजॉल्व करें। उनको आप दूसरे लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कभी भी डिस्कस मत करें, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपको एक मैच्योर या एक प्रोफेशनल के तौर पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक पॉलिटिक्स खेलने वाले एम्प्लॉय की तरह से आपको एक पोर्ट्रे करेंगी जिसमें आप ये बहुत नेगेटिविटी में बात जाती है। और अमूमन इस तरह की बातों की वजह से आपको ओपनली नहीं बताया जाता है, लेकिन समटाइम्स आपको आपकी जॉब से निकाल भी दिया जाता है कि आप लोग बैड माउथिंग करते हैं, या आप लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, या आप लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये सबसे बुरी चीज है जो कि आप कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, कि आप लोग जो हैं बैड माउथिंग जो है वो चीज कभी भी मत करें अपने करियर में। तो ये 2 बातें थी जो मैं जरूर कहना चाहता था। आगे अब आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी, मैं अपने सवाल से पहले मैं चाहूंगी शकील के सवाल को एड्रेस कर दें। शकील ने एक सवाल पूछा, वो कह रहे हैं सर, मैक्सिमम बॉस गिव प्रायोरिटी टू प्रोटोकॉल नॉट टू परफॉर्म, हाउ टू डील अ such situation, either we should meet as wishes or should be task oriented। थैंक यू शकील अहमद साहब आपके क्वेश्चन का। अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि आपको जो सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना चाहिए, टास्क ओरिएंटेड होने के ऊपर या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के ऊपर। बिल्कुल। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई काम असाइन किया जाता है, कोशिश करें कि इस तरह की जो असाइनमेंट्स हैं वो ईमेल के थ्रू अपने बॉसेस को कहें कि आपको असाइन क्या करें। कोशिश ये किया करें, क्योंकि इट बिकम्स मोर फॉर्मल, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जो है, इट्स ऑलवेज गुड टू फॉलो प्रोटोकॉल्स, इट्स ऑलवेज गुड टू फॉलो डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन की वैल्यू मैं ये समझता हूं कि आपके करियर में अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप प्रोफेशनलिज्म को लेकर आते, बिकॉज मैंने आपको कहा कि प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन,
प्रोफेशनलिज्म, एटीट्यूड, माइंडसेट, ये सब एक चीजें हैं। आप अपने आप अंदर अच्छी आते जब लेकर आते हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको जब कोई असाइनमेंट मिलती है तो उसमें आप कोशिश ये करें कि आपकी विन विन अप्रोच हो। आपको कोई भी अगर असाइनमेंट मिलती है उसमें आप ये कोशिश करें कि एक तो आपकी विन विन अप्रोच हो जिसमें आपके बॉस का, आपकी कंपनी का फायदा हो, प्लस आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट साथ हो रही हो। और सबसे जो एक अहम बात है, इसमें लोग अमूमन दो तीन गलत अप्रोचेस ले लेते हैं। अगर आपको कोई काम असाइन किया जाता है तो आप क्वेश्चन नहीं करते। समटाइम्स लोग पैसिव हो जाते हैं, समटाइम्स लोग कहते हैं ठीक है जी मैं करके कोशिश करूंगा, देख लेता हूं, और जब वो काम नहीं हो पाता तो उसके बाद फिर बॉस से झिड़कें पड़ती हैं और सिचुएशन खराब होती है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, कि अगर आप कहते हैं जी बिल्कुल मसला ही कोई नहीं, मैं तो कर लूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब डिलीवर नहीं कर पाते तो भी ये गलत बात है। तो अप्रोप्रिएट वे क्या है कि आप अपने बॉस को या आप जिन्होंने आपको काम असाइन किया है, आपको उनको साथ लेके चलना होता है कि फाइन, आपने मुझे एक असाइनमेंट दी है, हाउ डू यू वांट मी टू परफॉर्म दिस। आप कैसे चाहते हैं कि हम इसको, इस जो आपने असाइनमेंट, आपने टास्क मुझे दिया है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम आउटपुट दे, कम से कम टाइम में हो जाए, और डिलीवर होने के बाद जो हमारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हम लोग इसको पाया तकमील तक भी पहुंचा दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बॉसेस को, अपने टीम लीड्स को साथ लेकर चलना होता है। उनकी हेल्प लेके, उनका मशवरा लेके, उनकी असिस्टेंस के साथ अगर आप लोग आगे चलते हैं तो ये आपके लिए टू वे बेनिफिशियल होता है। आपकी भी डेवलपमेंट हो जाती है, आपकी लर्निंग भी होती है, और आपका काम भी हो जाता है। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह शकील जो पूछना चाह रहे होंगे उनको उसका जवाब मिल गया होगा। तो सर अगर हम आगे बढ़े, एक और बड़ा इशू है कि ड्रेसिंग सेंस का बड़ा इशू आता है। या तो लोग अंडर ड्रेसिंग होते हैं या ओवर ड्रेसिंग होते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब है या तो बहुत तैयार होकर चले जाते हैं या बिल्कुल ही मुंह उठा के चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनली अपने आप को ड्रेसअप करना कितना जरूरी है? आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है आपके पेरेंट्स का? अब जब आप किसी भी चीज के लिए, आप जैसे जॉब इंटरव्यू है, या जैसे मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने बैठा हूं, तो जो पहला इंप्रेशन होगा ना वो मेरे कपड़ों से और मेरी अपीयरेंस से पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज, चूंकि टाइम का भी कॉन्स्ट्रेंट है, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकूं जो हमारी ऑडियंस सुन रही है। ड्रेसिंग इस वक्त बहुत एडवांस हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक एक फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी का। चाहे आप जॉब हंट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप मिडिल लेवल प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल हैं, आपके लिए ड्रेसिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। ठीक है, तो जो कुछ लोग, अब मैंने एक प्रोग्राम किया था पिछले दिनों, उसमें मुझे दो अप्रोचेस मिली थी। मैंने लोगों को ड्रेसिंग की निटी ग्रिटीज के बारे में बताया था कि देयर आर 21 रूल्स ऑफ वेयरिंग सूट। ठीक है, जो आप पेंट कोट पहनते हैं उसके 21 रूल्स हैं। तो मैंने उसके ऊपर लोगों के साथ एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें कुछ लोगों ने तनकीद की थी कि चाहे आप बुरे कपड़े भी पहन जाए, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपके कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं जरूर ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस इज आल्सो लिंक्ड विद योर अपीयरेंस, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो जजमेंटल होते हैं। वो पहले इंप्रेशन के ऊपर वो लोगों के बारे में एक इंप्रेशन कायम कर लेते हैं और उसको उसी तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हैं, अगर आपने अच्छे हाई क्वालिटी कपड़े नहीं पहने हुए, तो डेफिनेटली लोग एक इंप्रेशन जो है वो कायम कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं जिससे पता चलेगा कि ड्रेसिंग में लोग गलतियां कुछ करते हैं। वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के कोट के ऊपर यहां पे एक टैग लगा रह जाता है, ठीक है, जो कि एक सूट का ब्रांड बताता है। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आप शूटिंग में या ड्रेसिंग में कर सकते हैं, और इसकी वजह से लोग इंप्रेशन कायम कर लेते हैं कि इसको ड्रेसिंग का नहीं पता, जिसे रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, ये एक गलती है। लोग समझते हैं कि ये बॉस यहाँ पे लिखा होगा, बॉस का ब्रांड हमने पहना हुआ है, तो ये हमारे लिए एक फखर की बात है। बट दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लंडर, जो फॉर्मल ड्रेसिंग में समझा जाता है। तो जब आप ड्रेसिंग को समझेंगे तो फिर ही आप अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको हर जगह पे व्हाट डू यू से, आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना चाहिए। चाहे आप मीटिंग में जा रहे हैं, आपको कोट पहनने की आदत
जरूर होनी चाहिए, जिसे आप टू पीस सूट भी कह सकते हैं। और आई डोंट प्रेफर वेयरिंग अ शलवार कमीज ड्यूरिंग इंटरव्यूज। आई डोंट प्रेफर वेयरिंग जीन्स ड्यूरिंग द ऑफिस। या लोग अमूमन ऐसे कहते हैं कि सैटरडेज को वो जीन्स, बाजू का लोग, कई कंपनीज में ऐसा होता है कि सैटरडे वाले दिन ना कैजुअल ड्रेसिंग का कहा गया होता है और लोग कैजुअल ड्रेसिंग पहन के आते हैं। तो मैंने लोगों को इसको ऐसे अब्यूज करते हुए देखा है कि लोग कैजुअल में ऐसी फटी हुई पुरानी पैंट पहन आते हैं, जीन्स की टी शर्ट बुरी सी पहन आते हैं कि जो उन्होंने पिछले 5 दिनों में इंप्रेशन बनाया होता है पैंट कोट सूट पहनने का, और वो सारा उसमें बेड़ा गर्क हो जाता है। आप एक इमेज कैरी करें, आप अपनी ड्रेसिंग में कोशिश करें कि आप एक ऐसा इमेज अपना बनाएं जो कि एक तरह कंसिस्टेंटली आप साथ लेके चल सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे नेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जरूर ड्रेसिंग रूल्स के ऊपर बात करना चाहूंगा, जो कि एक मेरा बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, जिसमें आई आई टेल पीपल अबाउट हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वियर अ कोट। अगर बटन कोट के कितने बंद करते हैं लोगों को नहीं पता होता, बेल्ट और शूज कैसे मैच करते हैं नहीं पता होता, सॉक्स कैसे करते हैं, व्हाट इज अ पॉकेट स्क्वायर, व्हाट इज अ लेपल पिन, ये सारी चीजें मिलके एक पैकेज बनाती हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट डायरेक्शन के लिए आप जरूर सर्च करें हाउ टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। जी इकरा। सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट सेशन में लाजमी लेके आऊं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ड्रेसिंग से रिलेटेड भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने सवाल के बजाय रिजवान अशरफ का सवाल ऐड करना चाहूंगी। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू हैंडल बुलिंग बॉस। देखें, बॉस बुलिंग, मेरा नहीं ख्याल कि बॉसेस बुली करते हैं या बॉसेस जो हैं वो मैं ये समझता हूं कि बॉसेस का एटीट्यूड समटाइम्स एरोगेंट होता है। हमें हमें वजह जाननी चाहिए कि वो एरोगेंट एटीट्यूड क्यों होता है, ठीक है। और अगर हम लोग वजह जाने बगैर हम लोग किसी को लेबल कर दें कि ही इज अ बुली बॉस, तो मैं इस अप्रोच को ठीक नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने अपना करियर एक प्रॉपर, एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट की तरह, एक वेल प्रिपेयर्ड प्रोफेशनल की तरह अगर स्टार्ट किया होता है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बुली कर सके या आपको बिलिटल कर सके, ठीक है। तो जो इसका जवाब है वो ये है कि आप इस चीज को जानने की कोशिश करें कि आपके बॉस बुली क्यों हैं और वो किन बातों पे बुली करते हैं। आप उनसे कन्वर्सेट करके देखें, आप उनसे निगोशिएट करके देखें, आप उनसे सवाल करके देखें कि आप, सर मैंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स कि आपका जो एटीट्यूड है मेरे साथ, या जब भी आप मुझसे बात करते हैं मुझे ऐसा फील होता है कि आप या तो रूड हैं या आप इस तरह से, आप मुझे बताएं कि हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं इसको कैसे मजीद आपकी और डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करते हैं। तो कोशिश करें वो पहली दफा बुली कब हुए और उसके ऊपर आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, और आया आपने उसको कंटिन्यू होने दिया या आपने वहीं पे रोक के उसको कोशिश की कि ये चीजें जो है वो खत्म हो और आप एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो एंजॉय कर सकें। तो सर मौजूद मैं चाहूंगी कि मैं अपने सवाल ऐड करने की बजाय कुछ ऑडियंस के सवाल ऐड करूं, कि बस 3-4 सवाल और है। मैं चाह रही हूँ ऑडियंस को ज्यादा अच्छे तरीके से केटर कर दिया जाए। पहले जरूर जरूर। हुरैन का सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। वो पूछ रही कि इज प्रोफेशनलिज्म इम्पोर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ एंड इट्स इम्पैक्ट। जो प्रोफेशनलिज्म है ये स्टूडेंट लाइफ से, कहते हैं छोटे जो बच्चे हैं ना, जब आप छोटे होते हैं तो अच्छी आदतें आपको तब से पड़ती हैं और वो आहिस्ता 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 डेवलप होते होते आपको एक बहुत अच्छे इंसान में शेप आउट कर देती हैं, ठीक है। तो मैं ये जरूर समझता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और खास तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश करें कि अपने अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड लाने की कोशिश करें। मैंने अक्सर देखा है, बल्कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, कि जब मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में था तो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर कहते होते थे कि आप आपस में इंग्लिश में बात किया करें, और मैं जब भी अपने किसी दोस्त के साथ इंग्लिश में बात करता था तो वो मेरा इतना मजाक उड़ाता था कि मुझे इंग्लिश बोलने से नफरत हो जाती थी। तो ये चीजें ना सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रोफेशनल एटीट्यूड, बल्कि हमें दूसरों को एनकरेज करना चाहिए। अगर आप समझते हैं आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जरूरत है गाइडेंस की, अगर उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, कोशिश करें लोगों को अपलिफ्ट करें। आज ये जो टाइम मैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए निकाल रहा हूँ, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि मेरी वजह से अगर कोई भी सीख जाता है तो, या मैं अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ और उसकी जिंदगी संवर जाती है, तो समझें कि ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी जीत है। तो सबसे मतलब
ये आदतें आपको डालनी बहुत जरूरी है, खास तौर पे कि जब आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और आप अपने कोशिश करें अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, आप कोशिश करें कि आप अपनी ड्रेसिंग को आप लुक आफ्टर करें, आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। इसकी मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इंटरव्यू में बैठा हूं या हम एक मीटिंग कर रहे हैं और मैं क्रॉस्ड आर्म्स के साथ आपके साथ बैठा हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम बीइंग रूड टू यू। और यही मैसेज अगर आपने अपने इंटरव्यूअर को दे दिया या आपने अपने बॉस को दे दिया जो कि बॉडी लैंग्वेज को जानता और समझता है, तो जरूर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आदतें प्रोफेशनलिज्म की, डिसिप्लिन रहने की मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। और बहुत अच्छा सवाल है कि आप इसको स्टूडेंट लाइफ से लेके चलें, ताकि आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो तो आपको ये ना लगे कि आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े किसी भी आदत को अडॉप्ट करने के लिए। जी सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। मैं चाहूंगी कि हम एक और सवाल ऐड करें कि जी एक जरूर। इशू होता है कि अब हमें लगता है कि क्या अगर हम प्रोफेशनलिज्म को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हमारी जो प्रमोशन होती है या वर्क ग्रोथ को रोक सकता है, कि मतलब कि कम चांसेस हो जाएंगे अगर हम प्रोफेशनली काम नहीं करें। देखें, जो प्रोफेशनलिज्म और जो प्रमोशन है ना, वो ये एक एक आपके फ्रॉम विद इन एक आपके अंदर जज्बा होता है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, पहली बात। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को और एक्स्ट्रा माइल को जब लोग साथ लेके चलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहते हैं ना, यू कांट हाइड सन और मून। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत है, इतना जज्बा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो पहली बात ये कि लोग जब ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूं और ऑर्गेनाइजेशन को मुझे प्रमोशन देनी चाहिए, दैट एटीट्यूड इज समथिंग जो कि मैं एनकरेज नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को, अपने एटीट्यूड को, अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से अपग्रेडेड रखना चाहिए और इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन खुद एज्यूम करे, खुद ये समझे कि नहीं, नाउ वी हैव टू प्रमोट दिस एम्प्लॉय, दिस रिसोर्स, क्योंकि इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि इससे नेक्स्ट लेवल के लिए रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सर, अब मैं ऑडियंस से सवाल ऐड कर दूं साथ ही साथ। जिशान भाई पूछ रहे थे कि डज हैविंग एक्स्ट्रा वर्क एंड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम हैव अ बैड इफेक्ट ऑन आवर प्रोफेशनलिज्म? ये कंट्रोवर्शियल सा सवाल है वैसे। लेकिन अच्छा, दो अप्रोच। एक अप्रोच तो ये है कि अगर आप टाइम पे जाते हैं तो आपको टाइम पे वापस आना चाहिए। ये जो आपके जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे डोंट प्रेफर लेट सिटिंग्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा टाइम देना, मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी रूटीन को प्रायोरिटाइज करें, अगर आप अपने काम को स्केड्यूल करें, प्रॉपरली स्केड्यूल करें। मेरे अंदर आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले डायरी लिखने की आदत नहीं थी। तो मुझे ये होता था कि अक्सर ऐसा होता था कि मुझे जो असाइनमेंट्स मिली होती थी मुझे भूल जाती थी, जिसपे मुझे शर्मिंदा होकर किसी को कहना पड़ता था, आई एम सॉरी, मैं आपका काम बिल्कुल भूल गया हूँ। मुझे थोड़ा सा उसके साथ वो क्या उसे कहते हैं, बैकफुट पे जाके और फिर मुझे उसका काम करना पड़ता था, जो कि मेरे लिए एक बड़ी बुरी बात मुझे लगती थी। उसका हल मैंने ये निकाला, आई ट्राइड कि मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज रहना शुरू हूं। तो मैंने डायरी लिखनी शुरू की। मैं सुबह आके अपने ऑफिस आके, ये मेरी रूटीन पिछले 3 से 4 साल से है कि मैं रोज अपने टास्क को नोट डाउन करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जो काम करने वाले हैं कैरी फॉरवर्ड जो पिछले दिन से हैं, और जो मैंने आज काम करने हैं, और मेरे फॉलो अप्स कौन से हैं। तो वो चीजें जब आप लिखते हैं तो आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और जब आप इस तरह से काम करते हैं स्ट्रेटेजिकली, इन अ बेटर डिसिप्लिन्ड वे, तो आप एक्स्ट्रा वर्क आपके ऊपर नहीं आता, मैं ये समझता हूं। और अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाने वाले हैं तो कभी भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लेंट नहीं करते कि जी ये मुझे एक्स्ट्रा काम मिल रहा है और मुझे तनख्वाह तो आप थोड़ी देते हैं और काम मुझसे आप इतना ज्यादा करवाते हैं। आप मुझे 9 to 5 की सैलरी देते हैं लेकिन मैं जाता तो 8 बजे हूं, उसका क्या। तो ये चीजें बेसिकली आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जाती हैं। कोशिश करें आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें, आप अपनी असाइनमेंट्स को, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करें कि जो आपने काम परफॉर्म करने हैं। और जब आप छुट्टी करके वापस घर जाते हैं तो आप देखें कि आपने कितने काम अकम्प्लिश कर लिए हैं और कितने नहीं किए। और फिर टाइम मैनेजमेंट को आप एक इंपॉर्टेंस दें कि आपको वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप अपने सारे काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे, और देन उसके ऊपर काम करें। तो इन दैट वे आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई ऐसा काम, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्क बर्डन एक्स्ट्रा है या ये है वो है, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप फोकस्ड हैं, एक्स्ट्रा माइल चलने वाले एम्प्लॉय हैं, तो डेफिनेटली आपका सारा काम टाइम पे जरूर खत्म होगा। जी सर, और भी मेरे पास माशाल्लाह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं चाहूंगी जितने मैक्सिमम सवाल हम ले सके हम उनको ऐड कर लें लाइव सेशन में। यहाँ पे जी मोहम्मद जी। शाहिद पूछ रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर डेली वर्क इन अ गुड वे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें सिखाया गया है कि अमूमन लोग जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या बात करते हैं ना जब, तो कोशिश करते हैं कि वो लोगों को इम्प्रेस करें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा चेंज किया गया कि हम कोशिश करें कन्वे करने के लिए कि आया जो बिल्कुल हम बात करना चाह रहे हैं या हम कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई काम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। देर आर प्रोटोकॉल, जो हमारे से एक पहले हमारे एक भाई ने सवाल पूछा था कि प्रोटोकॉल्स की क्या अहमियत है। हर काम शकील ने को पूछा। हर काम को एक प्रेजेंट करने का प्रोटोकॉल होता है। चाहे वो एक रिपोर्ट है, चाहे वो कोई ड्राफ्ट है, चाहे वो एक काम है, कोई समरी है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। उस वे को अगर आप फॉलो करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, प्रोटोकॉल, बाज़ औक़ात लोग डेट ही नहीं डालते, लोग ये नहीं लिखते बिल्कुल प्रेजेंटेड बाय, या उसकी लाइंस या उसकी अलाइनमेंट ही नहीं ठीक है, बुलेट्स नहीं लगाए हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, या जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो फॉलो ही नहीं की गई। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप कोई भी काम प्रेजेंट करेंगे तो आपको झिड़के ही पड़ेंगे। तो कोशिश बिल्कुल करें कि इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो करें, कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं आपके सीनियर्स की तरफ से कोई भी काम करने के लिए, तो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करें, उनको रिटन फॉर्म में लें, अपने बॉस को कहें सर जो आपने बातें की हैं काइंडली मुझे इसकी एक ईमेल कर दें, सो दैट मैं इसको जो है उसी तरह से एग्जीक्यूट करके आपको इसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करूं, ताकि आप बाद में मुझे ये ना कहें कि मैंने तुम्हें कहा कुछ था और तुमने किया कुछ। दैट्स हाउ यू मैनेज दिस थिंग। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर मैं रिजवान अशरफ का एक और सवाल ऐड करती हूँ कि हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर ऑफिस कलीग। जी, कहते हैं ना जहां पे बर्तन होते हैं तो वो खड़कते भी हैं, आवाजें भी आती सड़क हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। और यस, जब एम्प्लॉयज होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उनमें जाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आ भी जाती हैं। लेकिन बिल्कुल जो मैंने जिंदगी में सीखा है, मुझे तकरीबन, ये मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है और मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं ये सीखते हुए कि कभी भी आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या कभी भी आप अपने ऑफिस में गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, उसका इफेक्ट आपके, सबसे पहली बात, आपके चेहरे पे उसका असर नहीं आना चाहिए। आपका फेस एक एक्सप्रेशन के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। ये भी आपकी एक इमोशनल, आपकी वो समझे डेवलपमेंट है कि कोशिश करें कि अगर कोई आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। सेकंड चीज कि कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डायरेक्ट बहस मुबाहिसा शुरू कर देना वीक प्रोफेशनल होने की अलामत है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ऑलवेज आप 1 to 1 जरूर बैठें और आप कोशिश करें कि जी ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ओके लेट्स सॉल्व दिस आउट विद अ डायलॉग, विद अ डिस्कशन, विद अ हेल्थी डिस्कशन। और हम उसके बाद देखते हैं कि आया, या तो मैं तुम्हें कन्विंस कर लूं या तुम कन्विंस कर लो मुझे, बट नेवर गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। और कभी भी अपने किसी सबॉर्डिनेट को लेके अपने बॉस के पास मत लेके जाएंगे, सर ये देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है। That shows that you can't handle your departmental level conflicts yourself. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, आप कंपनी में, डिपार्टमेंट में गुस्सा नहीं कर सकते। यू कांट येल एट एनीबॉडी, यू कांट शाउट एट एनीबॉडी, यू कांट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, एंड सेम गोज फॉर द अदर पर्सन कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर शाउट नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर येल नहीं कर सकता। तो इट गोज विद द निगोशिएशन। आप बात करें, कन्वर्सेशन करें और इसको सॉर्ट आउट करें। और एक गलती जो लोग करते हैं, बच्चे और फ्रेश ग्रेजुएट्स, कि वो इस तरह की लड़ाई झगड़ों को ईमेल्स के ऊपर ले आते हैं। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि जुर्म, अगर मैं कहूं तो ये जुर्म होता है कि आप हर चीज का सबूत ईमेल की शक्ल में लोगों को दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह की आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको आप लोग जो अगर इस तरह का कोई हो गया तो उसको आप 1 to 1 अच्छे हेल्दी तरीके से विदाउट मेकिंग एनी नॉइज आपस में सॉर्ट आउट कर लें। और कोशिश करें कि दोबारा वो चीज मत हो, क्योंकि उसके बाद वरना आप झगड़ालू किस्म के एम्प्लॉय जो मशहूर हो जाएंगे। जी इकरा। सर मोहम्मद शाहिद पूछ रहे हैं बॉस इज अलाउड टू अप्रोच द हेड्स देन
Can we approach them directly or should be through boss? अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ बच्चे या कुछ फ्रेश ग्रेजुएट ये समझते हैं कि हमें बॉस के पास जाने नहीं दिया जा रहा, हमें अपने क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो मैनेजमेंट को देने का मौका नहीं मिल रहा, या हम लोगों को जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में ये जरूर कहता होता हूं कि आप कभी भी अपने बॉस को बाईपास मत करें। ये शायद आज की जो जितनी भी मैंने बातें की हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जिसे कहते हैं ना टेक अवे टाइप चीज है कि जब भी आप अपने बॉस को बाईपास करते हैं किसी को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए, वो हमेशा बैकफायर जरूर करती हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपने बॉस को अपना मेंटोर बना लेना चाहिए, या अगर आप अपने बॉस को अपने कॉन्फिडेंस में लें कि सर दिस इज समथिंग जो कि मैं अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसमें आप मुझे सजेस्ट करें कि इज इट द राइट वे टू रिप्रेजेंट टू हिम, या मैं उसमें कुछ फर्दर आपकी फीडबैक भी ऐड ऑन करके अपने डायरेक्टर के साथ शेयर कर सकता हूं, या शेयर करूं तो कैसा रहेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते और आप डायरेक्टली बाईपास करते हैं और आपका मैनेजर आपको बुला के कहते हैं यार तुम मुझसे तो बात कर लेते, तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप द बॉस इन योर कॉन्फिडेंस। उनको साथ लेके चलें, उनको देखें। आपने काम करना है, आपने नौकरी अगर नौकरी करनी है, ठीक है, तो नौकरी अच्छे तरीके से ही की जाती है, ना कि लोगों के साथ पंगे लेके या बॉसेस को नीचे दिखा के, या बॉस को कोई ऐसी एंटिटी समझ। देखें, वो एक जिंदगी का एक्सपीरियंस काट के एक मुकाम पे पहुंचा है, ठीक है, और चाहे वो 2 साल भी आपसे बड़ा है, वो आपका बॉस है, ठीक है। तो आपको हमेशा लोगों को और हायरार्की को फॉलो करके चलना पड़ता है। आप डायरेक्ट डायरेक्टर के पास या टॉप सीईओ के पास अपने बॉस की इजाजत और अपने बॉस की कॉन्सेंट के बगैर जाएंगे तो आपको बैकफायर, आपको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। दिस इज माय टेक। सर, शकील का सवाल है कि सर हाउ टू अवॉइड एटीट्यूड इश्यूज। मैं चाहूंगी आप इसको बहुत अच्छे से सवाल को जवाब दूं कि एटीट्यूड इशू बहुत इशू है हमारी यंग जनरेशन का, कि उनका एटीट्यूड से ना मैनेज होता है और फिर वो जॉब से बहुत मसले होते हैं उन्हें। देखिए, मैं ही समझता हूँ एटीट्यूड सब कुछ है। इंसान का जो एटीट्यूड है ना, वो पॉजिटिव हो या मुझे याद आता है जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली इंटर्नशिप शुरू की थी, तो मैं 3 पीस सूट पहन के और लाल रंग की टाई लगा के और बड़ा क्रिस्प किस्म का प्रोफेशनल बन के, तो मैं अपनी पहली जब इंटर्नशिप पे गया तो मुझे पता चला कि जो मैंने पहला काम करना है वो स्टोर रूम में जाके कार्टन्स को खोल के और उनमें से कुछ कागजों को निकाल के दूसरों के साथ अटैच करके तो वो करना है। तो वो जब मैंने करने के बाद शाम को 6 बजे वापस मैं जब घर गया था तो मेरी वाइट शर्ट जो वो ब्राउन कलर की हुई थी मिट्टी से। लेकिन मैंने कभी अपने सुपरवाइजर्स को ये नहीं कहा कि ये काम मेरे लायक नहीं था और आपने ये काम मुझे दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, और उसके कॉन्ट्रेरी मेरे पास कुछ 1-2 साल पहले एक इंटर्न आए और मैंने उन्हें कहा कि काइंडली आप ये मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट है उसे फोटो कॉपी करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, मैं आपके लिए फोटो कॉपी करवाऊं? दैट इज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है। अगर आपके अंदर, अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है कि झुकी हुई डाली को फल लगता है। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होगा जो कि नेगेटिव होगा, प्लस अगर आप समझते हैं कि मैं ये काम मेरे शायाने शान नहीं है और मैं, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कोशिश करें कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अपने अपने अंदर थैंकफुलनेस लेकर आए। मेरी जिंदगी के 2 बड़े असूल रहे हैं। एक पॉजिटिविटी, मैं हर हर मामले में पॉजिटिव रहता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेगेटिविटी को अपने करीब मत आने दूं। और सेकंडली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहूं। मैं कोशिश करूं कि मुझे जो चीज मिली है मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, दैट आई एम हैविंग अ जॉब, आई एम हैविंग एन इंटर्नशिप, आई एम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने अंदर, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैं पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी जरूर रखें, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखें, अलॉन्ग विद आप अपने अंदर शुक्रगुजारी जरूर रखें कि आप दुनिया के बहुत से लोगों से बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जॉब है, आपके पास एनवायरनमेंट है, उसका बेस्ट यूज करते हुए अपने आप को डेवलप करते हुए आगे लेके चलें। जी कर। जी सर, मैं यहाँ पे उमैर अब्बासी का सवाल ऐड करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं वर्किंग फॉर अ
Multinational makes a lot of difference. The environment, work ethics, mindset, and opportunities to learn is completely different. What would you say? वेरी ट्रू। और सबसे पहले मैं उमैर अब्बासी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर सच अ गुड क्वेश्चन। और उमैर अब्बासी साहब मेरी ज़िंदगी की जो फर्स्ट जॉब है उसमें मेरे पहले बॉस रह चुके हैं। सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। जो इस वक्त मार्केट है ना, बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है। मैंने जो इस वक्त इस शो में प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड जो बातें की हैं, जो मैंने अपने इनसाइट्स अपनी यूथ के साथ शेयर किए हैं, ये बहुत बेसिक लेवल के हैं लेकिन कंजर्वेटिव भी हैं एट द सेम टाइम। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आप इनके आगे देखें, बियॉन्ड देखें, तो मार्केट बहुत डिमांडिंग है। मार्केट देखती है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज में कितना ट्रेंड हैं, आप कितने असर्टिव हैं, आप कंपनी के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो ये चीजें कॉन्स्टेंटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आप अपने आप को डेवलप करते रहे ना विद एवरी पासिंग डे, देन आप मीट कर सकते हैं आजकल के चैलेंजेस को, आजकल के जो माइंडसेट रिक्वायरमेंट हैं, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप अगर अपने आप को फुली डेवलप करें ना, ये बेसिक्स थी जो मैंने डिस्कस की हैं। अगर आप इससे आगे चलें तो बहुत चीजें जिसमें आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत डिफरेंटली, और जैसे जैसे पोजीशन बड़ी होती जाती है आपकी, जैसे जैसे आप मैनेजरियल लेवल के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पे जाके वर्क एनवायरनमेंट फर्क हो जाता है, वहां जाके वर्क एथिक्स फर्क हो जाते हैं, वहां जाके सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, जिसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि मैंने उमैर साहब का, मेरे फर्स्ट बॉस का, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है, और इसकी फीडबैक मैं इनसे टेलीफोन पे लूंगा फिर। सर, यहाँ पे मैं रिजवान अशरफ पूछ रहे हैं कि इफ यू आर नॉर्मल इन योर जॉब बट यू हैव गुड केमिस्ट्री विद योर बॉस, इज द सिंबल ऑफ योर सक्सेस? सक्सेस की डेफिनेशन फर्क है हर, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, शायद आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और हो, और रिजवान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और हो। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज का कायल हूं कि आपको अपनी जो डेवलपमेंट है ना, और अपनी कंफर्ट जोन, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि जी मेरे बॉस के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो गई है, और मेरी एक 9 to 5 जॉब चल रही है, और हर साल कोई 2000-5000 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है, तो मेरी जिंदगी सेट है, दैट इज द वर्स्ट थिंग जो कि आप अपने लिए कर सकते हैं, और ये आपको कुएं का मेंढक बना देती है। मैं ये समझता हूं कि सक्सेस जो है, इट्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, बट ये है कि एक ऐसा साइन है कि आपका जो स्टे है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुशगवार रहता है। अगर आप अपने बॉस के साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, और अगर आपके अपने बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, तो उस जॉब में, उस स्टे में आप एक खुश आइंद बात है, मैं तो ये समझता हूं, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है। लेकिन ये कामयाबी नहीं हो सकती, शायद कामयाबी आपके लिए कुछ और हो, या कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो फर्क हो सकती है डिफरेंट लोगों के लिए। जी इकरा। उमैर साहब का क्वेश्चन है, व्हाट आर यूर लर्निंग फ्रॉम वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल लाइक मोबिलिंक? मोबिलिंक जो थी, मेरी ड्रीम जर्नी थी जी। वहां पे जो जब मैंने ज्वाइन किया मोबिलिंक में, इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड, इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे बॉस ने क्वेश्चन किया है, इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरी पहली जॉब थी जिसने मुझे, क्योंकि मेरी जो पहली मोबिलिंक, मेरे पास दो ऑप्शंस थी मेरे करियर स्टार्ट करने का। एक जॉब थी गवर्नमेंट जॉब जो मुझे मिल गई, और एक जॉब थी जो मुझे मोबिलिंक में मिली। गवर्नमेंट जॉब में मेरी डेवलपमेंट नहीं थी, शशका था, लेकिन मोबिलिंक में मुझे पता था कि मुझे रगड़ा लगना है, और मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मोबिलिंक में मिलनी थी। तो वर्क एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है मोबिलिंक में। जब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हर बंदा वेल ड्रेस्ड होता था। उमैर अब्बासी साहब माशाल्लाह, ही इज आल्सो वेरी वेल ड्रेस्ड। फिर उसके अलावा जो कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, दैट वाज कंप्लीटली इंग्लिश। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते थे, यू हैव टू पुट एफर्ट कि आपको इंग्लिश बोलना है, क्योंकि आपके आसपास इंग्लिश बोली जाती है। एवरीबडी वॉज वेरी वेल अप टू डेट। जो प्रोफेशनलिज्म की मैंने डेफिनेशंस बताई ईमेल्स की,
डिसिप्लिन होने की, टाइम मैनेजमेंट की, एवरीथिंग वाज देयर. सो आई थिंक किसी भी मल्टीनेशनल में काम करना आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को डेवलप करने के लिए. जैसे कि अभी करंटली आई एम वर्किंग विद द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात. बहुत कम लोग जानते हैं कि इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल चेन, और इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 55 ब्रांचेस हैं. यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम लोगों को इंटरनेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. हमारे हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरी ईमेल विद इन 24 आवर्स. अगर हम उसके बगैर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो एस्केलेट हो जाती है और हमसे पूछा जाता है कि आपने एक टाइमली रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया. तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर्स कैसे हैं, आपके बॉसेस कैसे हैं, वो आपकी डेवलपमेंट में आया कैसा रोल प्ले कर रहे हैं और आप कितना उनसे सीखना चाहते हैं. देखिए, ये विलिंगनेस के ऊपर होता है. मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे बहुत अक्लो दनाई की बातें कर सकता हूं, और उसका फायदा कब होगा जब लोग सुनना चाहेंगे और लोग सीखना चाहेंगे. अगर किसी में विलिंगनेस ही नहीं है सीखने की, अपने आप को चेंज करने की, ये सारी बातों का, बिल गेट्स की बातों का कोई फायदा नहीं है. सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है. बट एक इंसान का इनिशिएटिव होता है, एक चाहत होती है कि मुझे बदलना है, अपने आप को डेवलप करना है. वो चाहे इल्मी सिटी के प्रोग्राम से अपने आप को बदल ले, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी से अपने आप को बदल ले, या अपने बॉसेस से गाइडलाइंस लेके अपने आप को बदले. ये सिर्फ चाहत है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि इंसान अपने आप को पहचाने और अपने आप को चेंज करने के लिए एक एक कदम उठाए. जी इकरा. सर, मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी मुमताज चौहान का. वो कह रही है, व्हाट इफ बॉस ट्राइज टू कीप कोऑर्डिनेट्स कंफर्टेबल बट कांट गेट द सेम रिस्पांस इन रिटर्न. मुमताज चौहान साहब इज अ वेरी हैंडसम लॉयर, जो मैं जिनको जानता हूँ, और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं. थैंक यू मुमताज साहब फॉर योर क्वेश्चन. अच्छा, टू वे प्रोसेस है. आप देखिए, गिव एंड टेक होती है. आप किसी को इज्जत देते हैं, बदले में आपको अगर इज्जत नहीं मिलती तो अगली दफा आप उसे इज्जत देते वक्त सोचेंगे. ठीक है. तो सेम गोज फॉर कि अगर आपका एक बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो आसानियां पैदा करने वाला बॉस है, लेकिन अगर आगे से आपका सबॉर्डिनेट जो है वो आपको सेम वे में रिटर्न नहीं कर रहा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू से बीइंग प्रोडक्टिव या बीइंग एफिशिएंट, तो उसको उसके लिए एक सीरीज ऑफ निगोशिएशंस तो जरूर होनी चाहिए. कम से कम उसे ये बताना चाहिए कि बेटा इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, इन रिस्पॉन्स मैंने तुम्हें ये काम कहे थे और तुमने वो नहीं किए. अच्छा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, क्या कहना चाहते हो. उसको जरा सुने कि वो उसकी अप्रोच क्या है, उसका माइंडसेट क्या है. क्योंकि पाकिस्तान में जब आप लोगों को कॉन्फ्रंट करते हैं ना, जरा उसको पास बुलाते हैं, तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं या उनके पास उस तरह से. तो मैं ये जरूर कहता हूं, देखिए, कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं कि अगर आप राइटली कम्युनिकेट करते हैं और राइटली निगोशिएट करते हैं. तो अगर आपको कोई मतलूबा प्रोडक्टिविटी या मतलूबा रिस्पेक्ट या आपको ईज आउट को नहीं कर रहा, तो देयर हैज टू बी अ बॉर्डर लाइन. आप अगले बंदे को बुलाएं, उससे कहें, जी भाई ये जरा चीजें हैं, मुझे इसके बारे में अपडेट करो, क्या करना चाहते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में. और अगर फिर आप वो, तो फिर आप छोड़ दें, डिसकंटिन्यू करें. आप अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, लेट हिम बी. कोशिश करें कि वो अगला बंदा देखें कि फिर अगर आपकी आसानी पैदा नहीं की, उसके बाद उसका क्या एटीट्यूड है. तो दैट्स हाउ यू मैनेज सच सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट. जी इकरा. जी, तो सर एक दो और सवाल है, लेकिन वो ये है कि एटीट्यूड और बॉसेस को कैसे हैंडल करें, तो इससे रिलेटेड जो है वो हम पहले भी दो चार सवाल ऐड कर चुके हैं. तो मैं इसको जब पोस्ट कर देंगे तो आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं, आपको सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे. तो मैं यहाँ पर इसको वाइंड अप करना चाहूंगी. हमने सर आपका काफी वक्त ले लिया है, तो हम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने प्लेटफॉर्म पे आए और बहुत ज्यादा अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली हमें. थैंक यू सो वेरी मच इकरा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. वी डोंट हैव मोटिवेशनल लेक्चरर्स, वी डोंट हैव ये जो सेशंस होते हैं जिनकी एक्सेस हमें यूट्यूब के ऊपर अब बहुत आसानी से मिल जाती है, तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं थी. तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितना हम लोग शेयरिंग कर सकें अपने नॉलेज को फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ, उन लोगों के साथ जिन तक इसकी रसाई नहीं है, जो लोग बहुत महंगी बुक्स
रॉबिन शर्मा की बुक्स लेके या कैसर अब्बास की बुक्स लेके नहीं पढ़ सकते, तो अगर उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, उनको जितना अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है एक अच्छी जॉब हंट करने का, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने का, कि जितना कि एक यहाँ के लाहौर के या एक डेवलप्ड कंट्री के एक स्टूडेंट या ग्रेजुएट की है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जो इल्मी सिटी काम कर रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को स्पीकर्स को लेकर आता है, तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई अप्रिशिएट द टीम ऑफ इल्मी सिटी फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। और आप जैसे लोग ही आकर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म की शान बढ़ाते हैं ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, और आज इसके सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भी थैंक लोग यू सो अभी मच। भी कमेंट्स कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपके एटीट्यूड बॉसेस सारे सब कुछ जो है वो इसमें समराइज है। आप जाके इसको हम पोस्ट कर देंगे, आप इसको सुकून से बार बार सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सर मौजम को लाजमी आप लोग की खिदमत में दोबारा जरूर हाजिर करें, क्योंकि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सर एक बार फिर इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मोस्ट आज के वेलकम। लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर किसी सेशन में आपकी खिदमत में हाजिर हो और आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आप लोग सीख सकें और अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकें। तो आज के लिए अपनी होस्ट इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज और देखते रहिए। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज।